दोस्तों, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक नई सीरीज एक्सप्लेन्ड। अक्सर मैं एक तरफा प्यार की वकालत करता हूं, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल कतई एक तरफा नहीं है। यहां मैं पहले आपको सुनता हूं, फिर अपनी बात कहता हूं। आपने कई बार मुझसे फरमाइश की कि कोई खास नज्म, कोई गीत या कोई कहानी मैं आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करूं। हुक्म है सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। एक्सप्लेन में हम यही करेंगे। इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए मैंने जो सब्जेक्ट चुना है वो अभी कुछ दिनों पहले दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी शो बन चुका है। दोस्तों, रामायण कई बार लिखी गई है। वाल्मीकि और तुलसी रामायण तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि और बाबा तुलसीदास के अलावा भी गुजराती में प्रेमानंद स्वामी, मराठी में संत एकनाथ, बंगाली में बाबा बलराम दास, असमीज में माधव कंदली, देश की लगभग हर भाषा में लिखने वालों ने रामायण को अपनी कल्पना शक्ति और समझ से लिखा है। एक रामायण हमारे आपके दौर में भी लिखी गई, ताम्रपत्र पर नहीं, टेलीविजन स्क्रीन पर। इसे लिखने वाले थे रामानंद सागर और रविंद्र जैन, जिनको हम सब प्यार से दादू बुलाते हैं। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझे दादू के साथ रहने का, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मुंबई में स्ट्रगल के दिनों में वही एक दरवाजा था जो मेरे लिए कभी बंद नहीं हुआ। मैं अब तक ये तय नहीं कर पाया कि इस स्नेह के लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन था, दादू या उनकी धर्म पत्नी मेरी भाभी दिव्या जी। खैर, रविंद्र जैन जैसे बड़े आदमी के बारे में बात करने के लिए कई बड़े बड़े एपिसोड्स चाहिए, तो ये कहानी फिर कभी। आज मैं उनकी कलम से निकले हुए उस गीत के बारे में बात करना चाहता हूं जिसने रामायण का पूरा मर्म 10 लाइनों में उतार दिया। राम रावण युद्ध से एक रात पहले की कहानी। एक ऐसी रात जिसके लिए सृष्टि एक एक दिन गिन रही थी। एक ऐसी रात जिसमें एक तरफ राम की मर्यादा दांव पर लगी थी, दूसरी तरफ रावण का अस्तित्व। बड़े सरल शब्दों में इसे न्याय और अन्याय का युद्ध कह दिया जाता है, लेकिन बात इतनी सरल है नहीं। इसमें कई परतें हैं, कई तहें हैं जो एक एक करके दादू के गीत में खुलती चली जाती हैं। युद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर खड़े होकर दादू की कलम 10 दिशाओं में विचरती है। वो रावण को खलनायक की तरह नहीं देखते, उस भाई की तरह देखते हैं जिसने रणभूमि में अपने अनुज खो दिए। उस पिता की तरह देखते हैं जिसने मेघनाथ जैसा प्रतापी बेटा खो दिया। उस पति की तरह देखते हैं जो अपनी अर्धांगिनी को हमेशा के लिए अकेला और असहाय छोड़ के जाने वाला है। उस राजा की तरह देखते हैं जिसकी प्रजा अनाथ होने वाली है। ये दादू की कलम का जोर है कि दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक थोड़ी देर के लिए हमारी संवेदनाएं जीत लेता है। हमें रावण से हमदर्दी होने लगती है। हम नहीं चाहते कि इस रात की सुबह हो और राम के तीर रावण को भेद दें। हम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहते। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। संकट में सिर्फ रावण नहीं, राम भी है। कहने को तो भगवान है, लेकिन जन्म मानव योनि में लिया है, इसलिए वो तमाम दुख सहने पड़े जो एक मानव को सहने पड़ते हैं। राम को इस अंतिम रात तक ले आना नियति का खेल था, और इसके लिए नियति ने राम पर क्या क्या अत्याचार किए। 14 वर्ष का वनवास, पिता की अकाल मृत्यु, मां के होते हुए अनाथों जैसा जीवन, भरत जैसे भाई से विछोह और अंत में सीता वियोग। हो भगवान, मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। हो भगवान, मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो, देवता हो सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। सीता का हरण रावण ने किया, राम को चुनौती रावण ने दी। अहंकारी रावण था, लेकिन दंड मिलेगा मंदोदरी को। उसका दोष क्या है? वो बार बार रावण को समझाती रही, कभी अपने प्रेम का वास्ता देती रही, कभी अपने सुहाग का, लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी। इधर सीता, उनके धर्म संकट का अनुमान कौन लगा सकता है?
वो जानती थी कि जो भी हुआ उसमें मंदोदरी का कोई दोष नहीं है। वो कभी नहीं चाहती थी कि मंदोदरी की मांग का सिंदूर मिटे, एक सुहागन दूसरी सुहागन के वैधव्य का कारण बने। लेकिन उनके चाहने से क्या होता है? सिंदूर तो मिट के रहेगा, या मंदोदरी का या सीता का। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जयी होगी मंदोदरी या के सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कल सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदोदरी है बेचारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जब राम और सीता का ब्याह हुआ था, राम इस धरती के सबसे सुंदर युवक थे और सीता धरती की सबसे रूपसी स्त्री। मिथिला की पुष्प वाटिका में दोनों ने पहली बार जब एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। राम सीता की ओर ऐसे आकर्षित हुए कि उन्हें पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ डाला, वही धनुष जिसे बड़े बड़े शूरवीर मिलके हिला भी नहीं पाए। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली तो राम ने आंखों ही आंखों में उन्हें बता दिया कि इस माला के फूल तो कल तक मुरझा जाएंगे, लेकिन सीता के लिए उनका प्रेम हमेशा खिला रहेगा। सुख हो या दुख, यश हो या अपयश, वो सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? रावण सीता को हर ले गया और राम उनकी खोज में दर दर भटकते रहे। पशु पक्षियों से उनका पता पूछते रहे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वहां अशोक वाटिका में एक बरगद तले बैठी सीता अपने भाग्य को एक ही उलाहना देती रही कि तुम प्राण ले लेते तो मैं हंस के दे देती, तुमने तो मेरा राम ले लिया। उनकी स्मृतियों में थी पुष्प वाटिका की पहली मुलाकात और उनके सामने थी अशोक वाटिका की विरह वेदना। दो वाटिकाओं के बीच सीता का जीवन एक अनंत प्रतीक्षा बनकर रह गया। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये एक रात मानो युगों से बड़ी है। ये सीता के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे रोम रोम अब तो राम आ भी जाओ, दिखाओ दरस अब न इतना रुलाओ कि रो रो के मर जाए सीता तुम्हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।